स्टूडेंट्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद इरफान है। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, कि कोई भी दो जानदारों की क्लासिफिकेशन हम किस तरह पढ़ते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने परसों के लेक्चर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है, क्लासिफिकेशन के मकासद क्या हैं, किन बेसिस पर किस कानून के तहत जानदारों की क्लासिफिकेशन की जाती है। फिर कल मैंने आपको टैक्सोनॉमिक हायरार्की वाला टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जानदारों को छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम करने की जो तरतीब है, जो निज़ाम है, उसको टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहते हैं। फिर उन ग्रुप्स को कौन सा नाम देते हैं, हर एक ग्रुप को मैंने कहा था कि टैक्सोन का नाम देते हैं। उन टैक्सोन में से सबसे बड़ा टैक्सोन जो है उसको हमने नाम दिया था किंगडम का। किंगडम वाली तरतीब को मैंने कहा था हर एक किंगडम को मज़ीद छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। उन हर एक ग्रुप्स का मैंने नाम लिखा था और उन ग्रुप्स के नाम को याद करने की मैंने एक तरतीब लिखी थी कि आप किस तरह उस तरतीब को याद रखेंगे। एक दफ़ा फिर मैं उसी लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा कि किंगडम को याद कैसे करेंगे। किंगडम याद रहेगा, फिर किंगडम के बाद फाइलम आना है, फाइलम के बाद क्लास आनी है, क्लास के बाद आर्डर और आर्डर के बाद फैमिली और फिर फैमिली के बाद जीनस और स्पीशीज़ आनी है। तो इसको आप अपने जहन में किस तरतीब से याद रखेंगे, क्योंकि इसी सीक्वेंस से ही हमने याद करना है। अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगी तो तब ही किसी दो जानदारों के दरमियान क्लासिफिकेशन आपको याद रहेगी। आज हमने ह्यूमन और पी यानी कि मटर के पौधे और इंसान की क्लासिफिकेशन का सिस्टम पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ कि किस तरह आपने ये तरतीब याद रखनी है। तो इसके लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि किंगडम सबसे बड़ा टैक्सोन है। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में मैंने कहा था कि सबसे बड़ा टैक्सोन जो है वो किंगडम है। बिल्कुल इस तरह जिस तरह हमारी दुनिया मौजूद है तो सारी की सारी कायनात जो है इसको हम सबसे बड़ा ग्रुप तस्वर करते हैं। किंगडम को अगर हम वर्ल्ड तस्वर करें तो हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड जो है किन चीज़ पर मुश्तमिल है कि तमाम की तमाम दुनिया जो है पूरी की पूरी कायनात को 7 बराज़म में यानी कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया गया है। बिल्कुल इसी तरह किंगडम सबसे बड़ा ग्रुप है। तो इस ग्रुप को मज़ीद जो है ये किन ग्रुप से मज़ीद किन सब ग्रुप से मिलकर बने होते हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो जो सब ग्रुप जो किंगडम को बना रहे हैं उनको हम फाइलम कहते हैं। जैसे किंगडम का हम वर्ल्ड तस्वर कर रहे हैं तो फाइलम का हम कॉन्टिनेंट तस्वर करते हैं कि फाइलम क्या है, बराज़म है। जिस तरह बराज़म 7 बराज़म हैं तो बराज़मों के मज़ीद हर एक बराज़म के अपने क्या होते हैं, कंट्रीज़ मौजूद होते हैं। बराज़म हर एक बराज़म जो है छोटे छोटे कंट्रीज से मिलकर बने होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फाइलम जो है मज़ीद जिन छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर बने होते हैं उसको हम कहते हैं क्लास। जिस तरह हम इसको वर्ल्ड ले रहे हैं, इसको कॉन्टिनेंट ले रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को इस तरह हम कहाँ पर रखेंगे, कंट्रीज़ की जगह रखेंगे कि कॉन्टिनेंट के अंदर कॉन्टिनेंट जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं वो क्या है, कंट्रीज़ है। इस तरह फाइलम जिन ग्रुप से मिलकर छोटे छोटे सब ग्रुप से मिलकर बना है उसको हम कहते थे क्लास। अब कंट्रीज़ में मज़ीद कंट्रीज़ जो होते हैं, हर एक कंट्री जो है अपने प्रोवेंसेस पर मुश्तमिल होता है कि हर एक कंट्री का अपने क्या होते हैं, सूबे होते हैं। बहुत से सूबे मिलकर ही एक कंट्री को शक्ल देते हैं। तो कंट्री किस चीज़ से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे सूबों से मिलकर बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लास जिन छोटे ग्रुप से मिलकर बनी होती है उनको हम कहते हैं आर्डर। तो क्लास को हम कंट्रीज़ की जगह रखते हैं, तो आर्डर को हम कहाँ रखेंगे, प्रोवेंसेस की जगह रखेंगे। कल मैंने बाकायदा ये सारी की सारी तरतीब लिखी भी थी। तो आर्डर जो है उनको हम कहाँ रखे हैं, कंट्रीज़ की जगह, प्रोवेंसेस की जगह रख रहे हैं। तो हर एक प्रोवेंस जो है किसी भी कंट्री का हर एक प्रोवेंस जो है मज़ीद किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है, हर प्रोवेंस जो है छोटे छोटे सिटीज़ पर मुश्तमिल होता है। सिटीज़ ही मिलकर कई चीज़ को शक्ल दे रहे होते हैं, प्रोवेंस को बना रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्रोवेंस की जगह आर्डर को हम प्रोवेंसेस की जगह रख रहे हैं। तो आर्डर मज़ीद जिन छोटे छोटे ग्रुप से मिलकर बना है। बिल्कुल इस तरह जैसे सिटीज़ मिलकर प्रोवेंस को शक्ल दे रहे हैं, इस तरह आज जो वो छोटे छोटे ग्रुप जो मिलकर आर्डर को शक्ल दे रहे हैं उन छोटे ग्रुप्स को हम फैमिली कहते हैं। आगे सिटी जो है मज़ीद मैंने कहा था कि छोटे छोटे सेक्टर, हर एक सिटी जो है छोटे छोटे सेक्टर्स पर मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे महलों पर मुश्तमिल होता है। तो उन सेक्टर्स को किसी भी सिटी के वो छोटे छोटे सेक्टर या महल्ले मिलकर उस सिटी को शक्ल दे रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी फैमिली को वो छोटे ग्रुप्स
जो इस फैमिली को जो मिलकर, वो छोटे छोटे ग्रुप्स जो मिलकर इस फैमिली को शक्ल दे रहे होते हैं, उसको हम जीनस कहते हैं। तो जीनस को हम सेक्टर की जगह रखते हैं। तो हर एक सेक्टर में हर एक जानदार का अपना घर मौजूद होता है। तो स्पीशीज़ को हमने होम की जगह रखा था कि कोई भी जानवर जो है अपने होम में रहता है, अपने घर में रह रहा होता है। तो छोटे छोटे तमाम जानदार जो है ना, उनके रहने की जगह यानी कि उनके घर जो है मिलकर एक सेक्टर बना रहे होते हैं। तो जीनस को बनाने वाले वो छोटे सब ग्रुप जो हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्पीशीज़ कहते हैं। आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। तो कहता है क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म, दो जानदारों की क्लासिफिकेशन, दो जानदारों की ग्रुप बंदी हम किस तरह करेंगे। तो दो जानदारों की ग्रुप बंदी करने के लिए हम जो दो ऑर्गेनिजम्स ले रहे हैं, जो दो जानदार ले रहे हैं, वो कौन से हैं? ह्यूमन है और एक पी है, मटर का पौधा है। इंसान की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि इंसान को हम किस तरह छोटे छोटे ग्रुप्स में क्लासीफाई करेंगे। उसके बाद मटर के पौधे की क्लासिफिकेशन हम किस तरह करेंगे। तो इंसान की अगर क्लासिफिकेशन की स्टूडेंट्स बात करें, तो इंसान की क्लासिफिकेशन में सबसे बड़ा ग्रुप मैंने पहले भी बताया था, किसी भी जानवर की क्लासिफिकेशन करते हुए, किसी भी जानदार की क्लासिफिकेशन करते हुए सबसे पहले जो बड़ा ग्रुप मौजूद होता है उसको हम किंगडम कहते हैं। तो अगर इंसान के किंगडम की बात करें, तो इंसान का किंगडम, बायोलॉजिस्ट ने इंसान को जिस किंगडम में रखा है, जिस दुनिया में रखा है, दूसरे अल्फाज में इंसान किस दुनिया का जानवर है? तो जिस दुनिया का ऑर्गेनिज्म है, जिस दुनिया में रखा है बायोलॉजिस्ट ने इंसान को, वो किंगडम है एनिमेलिया। यानी कि इंसान को बायोलॉजिस्ट ने एनिमल की दुनिया में रखा है, जानवरों की दुनिया में रखा है। तो इंसान का किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम के ग्रुप की हम निशानदेही करते हैं। तो इंसान का किंगडम कौन सा है? एनिमेलिया है, यानी कि एनिमल की दुनिया का जानवर है इंसान, एनिमल की दुनिया का जानदार है। उसके बाद फाइलम की बात करें कि इंसान का फाइलम कौन सा है, कौन से फाइलम में जो है इंसान को रखा गया है। तो इंसान का फाइलम जो है वो कोर्डेटा है। कोर्डेटा से क्या मुराद है? इंसान का जो फाइलम है वो कोर्डेटा है। अब कोर्डेटा से क्या मुराद है? तो यानी कि इंसान ऐसे जानदारों का हिस्सा है, ऐसे जानदारों का हिस्सा है जिनकी क्या होती है? बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। ऐसे जानदार जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको कोर्डेटा कहते हैं, और कोर्डेटा इंसान का फाइलम है। उसके बाद इंसान किस क्लास से ताल्लुक़ रखता है? इंसान की क्लास कौन सी है? तो इंसान की क्लास है मेमेलिया। मेमेलिया वो जानदार होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। वो जानदार जो अपने बच्चों को, मैमल की क्लास आपने पढ़ी होगी कि वो जानदार जो अपने बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करते हैं उनको कहते हैं मैमल्स, और इस क्लास का नाम होता है मेमेलिया। तो इंसान भी उन ही जानदारों की क्लास में आता है जो अपने बच्चों को जो है मिल्क प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंसान की क्लास मेमेलिया है। उसके बाद आर्डर की तरफ आते हैं। तो इंसान जिस आर्डर में आता है वो है प्राइमेट्स। अब प्राइमेट्स से क्या मुराद है? तो प्राइमेट्स वो आर्डर है, या प्राइमेट्स से मुराद क्या है? तो प्राइमेट्स से मुराद ऐसे जानदार हैं जो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करते हैं, केयर देमसेल्व्स ऑफ स्प्रिंग, यानी कि खुद जो है ना अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे होते हैं। ऐसे जानदार जो अपने बच्चों की खुद हिफाजत करते हैं, उन तमाम जानदारों का जो आर्डर हो, उन तमाम जानदारों का जो आर्डर होगा वो क्या होगा? प्राइमेट्स होगा। उसके बाद इंसान की अगर फैमिली की बात की जाए, तो इंसान किस फैमिली से ताल्लुक़ रख रहा है? तो इंसान की फैमिली जो है वो होमिनाइडी है, यानी कि वो तमाम जानदार जिनकी स्किन पर हेयर मौजूद होते हैं, जिनकी स्किन पर, जिनकी जिल्द पर जो है बाल मौजूद होते हैं, वो तमाम के तमाम जानदार एक ही फैमिली में आएंगे, और वो कौन सी है? होमिनाइडी फैमिली है। और इंसान भी ऐसे ही जानदारों में मौजूद है जिसकी स्किन पर हेयर मौजूद हैं, इसलिए इंसान की फैमिली कौन सी बनती है? होमिनाइडी ही बनती है। उसके बाद अगर जीनस की बात करें, तो इंसान की जीनस होमो है। होमो से क्या मुराद है? पर्सन है। जब भी हम कहते हैं कि जीनस का कौन से जानदार के मुतालिक आप बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे जानदार के मुतालिक बात कर रहे हैं जिसका जीनस क्या है? होमो है। तो हमें पता चल जाएगा कि हम इंसान के मुतालिक ही बात कर रहे हैं। उसके बाद अगर स्पीशीज़ की बात करें, तो इंसान की जो स्पीशीज़ है वो होमो सैपियंस है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी जानदार की स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं, तो वो जानदार की स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं, हम उसके जीनस का नाम सबसे पहले लिखते हैं, कैपिटल लेटर में उस जीनस के नाम को लिखा जाता है। उसके बाद स्पीशीज़ का नाम लिखते हैं। सैपियंस उसकी स्पीशीज़ का नाम है। ये जो एच लिखा हुआ है इसका मतलब है कि उसका जीनस जो है होमो है। होमो को ज़ाहिर करने के लिए हमने एच लिखा है। तो इंसान की स्पीशीज़ जो है होमो सैपियंस हैं। अब सैपियंस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स? सैपियंस जो है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वाइज, यानी कि जानदार, ऐसे जानदार जो अपना शऊर रखते हैं, जो कि अकल रखते हैं, ऐसे जानदारों की नाम दिया गया है सैपियंस का, होमो सैपियन, यानी कि इंसान वो जानदार हैं, ऐसे जानदारों के ग्रुप में आते हैं जो अपने शऊर रखते हैं, अकल रखते हैं। ये थी सारी की सारी इंसान की क्लासिफिकेशन। आप
अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे ही याद करेंगे कि किंगडम का अगर इंसान की दुनिया तस्वर करें कि इंसान किस दुनिया का जानदार है तो आप एनिमल याद रखेंगे, फिर उसी तरतीब से इसको कॉन्टिनेंट तस्वर करेंगे। इस तरह आपको याद करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। वर्ल्ड उसको तस्वर करें, उसके बाद इसको कॉन्टिनेंट तस्वर करें तो कोड डेटा, वो कोड डेटा है। उसके बाद इंसान की क्लास मेमेलिया है, आर्डर प्राइमेट्स है, फैमिली जो है होमिनाइडी है, और जीनस जो है इंसान का वो होमो है, और स्पीशीज जो है होमो सेपियंस है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस लेक्चर को आपने ज़रूर नोट करना है, क्योंकि ये जो वर्ड मीनिंग मैंने लिखा है आप याद करते रहें कि कोड डेटा इंसान का फाइलम कोड डेटा है, मेमेलिया क्लास है, तो इस तरह आपके जहन में कौन नहीं बैठेगी। अगर आप जहन में मीनिंग आपके जहन में होंगे कि कोड डेटा का मतलब ही बैकबोन होता है, तो आपको खुद ब खुद ही याद आ जाएगा कि इंसान का फाइलम तो कोड डेटा है, क्योंकि इंसान बैकबोन रखता है। तो इस तरह वर्ड मीनिंग के हिसाब से आपने लेक्चर को नोट ज़रूर करना है, उसके बाद इसी के हिसाब से ही आपने याद करना है, और ये तरतीब भी उसी सीक्वेंस से याद करनी है। जिन्हें आपको एग्जांपल दी है कि किंगडम को वर्ल्ड में रखना है, फाइलम को कॉन्टिनेंट में, क्लास को प्रोवेंसेस में, उस क्लास को कंट्रीज़ में, उसके बाद आर्डर को प्रोवेंसेस में, फिर सिटीज़, और इसी तरह सेक्टर और होम की तरतीब से आपने याद करना है। नेक्स्ट जो है हम पी की क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि पी की क्लासिफिकेशन हम ग्रुप बंदी किस तरह करेंगे। तो मटर का पौधा किस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, तो हम कहते हैं किंगडम जो है इसका वो प्लांटी है, यानी कि मटर का पौधा जानदारों की जिस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है वो कौन सी है, प्लांट्स की दुनिया है, पौधों की दुनिया है। उसके बाद अगर मटर के पौधे की हम फाइलम की बात करें तो मटर के पौधे का फाइलम क्या है, तो कहता है फाइलम इसका मैग्नेलियोफाइटा है। मैग्नेलियोफाइटा कौन सा फाइलम होता है, कौन से जानदारों के इस फाइलम में रखा जाता है, तो ऐसे तमाम जानदार जो फ्लावरिंग प्लांट्स, जिनके जो ऐसे पौधे जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उन तमाम के तमाम जानदारों को कहाँ रखा है, उन तमाम के तमाम पौधों को जिस फाइलम में रखा जाता है उसको कहता है मैग्नेलियोफाइटा। उसके बाद अगर क्लास की बात करें कि पी के पौधे की क्लास कौन सी है, तो पी के पौधे की क्लास मैग्नेलियोसिडा है, यानी कि ऐसी क्लास। अब कौन से जानदार या कौन से पौधे इस क्लास में आएंगे, तो इस चीज़ को अगर डिस्कस करें तो वो कहता है तमाम पौधे जिनके बीज जो होते हैं वो डाइकोट होते हैं, वो तमाम के तमाम जो है प्लांट्स कहाँ आएंगे, मैग्नेलियोसिडा की क्लास में आएंगे। और मटर के पौधे के बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइकोट होते हैं। उसके बाद अगर आर्डर की बात करें कि पी के पौधे का आर्डर कौन सा होता है, तो फिबेलिस आर्डर होता है। फिबेलिस कौन सा आर्डर होता है, कौन से जानदार को हम इस आर्डर में रखेंगे, तो ऐसे तमाम जानदार जिनका फूड जो होता है, जिनको जो फ्रूट होता है, जिनके फल होता है वो किस में होता है, फलियों की शक्ल में होता है। तो ऐसे तमाम पौधे जिनका फ्रूट जो होता है, फल जो होता है फलियों की शक्ल में होता है, उसको इस आर्डर में रखा जाता है, फिबेलिस आर्डर में रखा जाता है। उसके बाद अगर मटर के पौधे की फैमिली की बात करें तो फिबेसी फैमिली है, जिसको मटर के पौधों के फिबेसी की फैमिली में रखा गया है। क्यों रखा गया है, कहता है फिबेसी की फैमिली ऐसी फैमिली होती है जिसकी जड़ों के ऊपर नेड्यूल्स मौजूद होते हैं। इन नेड्यूल्स को, नेड्यूल्स कहते हैं छोटी छोटी बड़ी हुई शाखें, तो इन नेड्यूल्स को लिग्यूम्स कहते हैं। लिग्यूम्स का काम क्या होता है, कहता है लिग्यूम्स प्रोवाइड, ऑब्जर्व करते हैं नाइट्रोजन को, ऑब्जर्व करते हैं और प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके उसको न्यूट्रिशन की शक्ल में ढाल देते हैं और पौधे को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो तमाम के तमाम पौधे जिनकी जड़ों पर नेड्यूल्स मौजूद होते हैं, यानी लिग्यूम्स मौजूद होते हैं, उसको इस फैमिली में रखा गया है, फिबेसी फैमिली में रखा गया है। और मटर का पौधा ऐसा पौधा है जिसकी जड़ों पर नेड्यूल्स मौजूद होते हैं, इसलिए मटर की पौधे की फैमिली जो है वो कौन सी है, फिबेसी है। उसके बाद जीनस की बात करें तो मटर के पौधे का जीनस जो है पाइसम है, यानी कि ऐसा जीनस है जिस पौधे की शक्ल जो है बेल नुमा हो, यानी कि बेल नुमा उसके परवान चढ़े, तो उस ऐसे पौधे को कौन से जीनस में रखा जाता है, पाइसम में रखा जाता है। और स्पीशीज़ की बात करें कि मटर के पौधे की स्पीशीज़ कौन सी है, तो वो है पाइसम सिटीवाम। लफ्ज़ पी जो है ये पाइसम जो उसके जीनस का नाम लिखा हुआ है, पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि किसी भी स्पीशीज़ का नाम लिखते वक्त उसके जीनस का नाम लिखा जाता है और उसके बाद स्पीशीज़ का नाम लिखा जाता है। ये इसका साइंटिफिक नेम भी है मटर का। तो पाइसम सिटीवाम मटर का साइंटिफिक नेम है और उसकी स्पीशीज़ का नाम है। कौन सी सिटीवाम का मतलब क्या होता है, सिटीवाम ऐसी स्पीशीज़ होती हैं पौधों की, ऐसी स्पीशीज़ जो मोस्टली कल्टिवेटेड हो, यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशंस से बहुत कम ही मुतासर होती हैं और तकरीबन तमाम मौसम में उनको कल्टिवेट किया जा सके, बोया जा सके, ऐसी स्पीशीज़ को हम सिटीवाम का नाम देते हैं। और मटर ऐसी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है, पौधों की ऐसी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखता है जो कि मोस्टली कल्टिवेटेड होती है, जिसको मोस्टली जो है कल्टिवेट किया जा सकता है, बोया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमने पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ टू ऑर्गेनिज्म के दो जानदारों की क्लासिफिकेशन किस तरह की जाती है और फिर किस तरतीब से की जाती है। तो तरतीब हम कल पहले ही पढ़ चुके थे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, इस तरतीब से की जाती है।
आज हमने पढ़ा कि ह्यूमन यानी कि इंसान का किंगडम कौन सा है, फाइलम कौन सा है, क्लास कौन सी है, आर्डर कौन सा है, फैमिली कौन सी है। और इस तरह फिर हमने पी के पौधों को डिस्कस किया कि पी का पौधा यानी मटर का पौधा किस दुनिया से ताल्लुक़ रखता है, और फिर उसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, आर्डर क्या है, और इस तरह जीनस और स्पीशीज़ क्या है। ये पूरे का पूरा लेक्चर जो है ये ज़रूर नोट कीजिएगा। ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो लिखे हुए हैं ये याद करने में आपको बहुत आसान रहेगा अगर आप इसको फॉलो करेंगे, वरना आप इसको याद करते रहें तो आपके जहन में कुछ नहीं बैठेगा। जब आपको पता ही कोई नहीं होगा कि मैग्नीलियोसिडा ये कौन सी क्लास है, इसमें कौन सी पौधों को रखा जाएगा, तो फिर आपको ये जहन में बैठेगा भी कोई नहीं। अगर आपके जहन में कंसेप्ट होगा कि मैग्नीलियोसिडा का दूसरा वर्ड जो हम डाइकोट लेंगे कि ऐसी क्लास होती है जो जिसके फ्रूट्स जो होते हैं वो डाइकोट्स होते हैं, तो फिर आसान आपके लिए याद करना बिल्कुल आसान होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।